दिन गुजर गए मगर दादी के आंसू थमते नहीं। पोता प्रभात रंजन बिहार पुलिस में दरोगा था। जमुई जिले में ड्यूटी लगी थी, वो भी अवैध खनन को रोकने की, मगर ट्रैक्टर के ड्राइवर ने कुचल कर मार डाला। जमुई से 170 किलोमीटर दूर हाजीपुर में परिवार को खबर मिली तो मातम पसर गया। गांव के लोग ढाढ़स बंधाते हैं, लेकिन दुख है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। प्रभात रंजन वापस नहीं आ सकते, लेकिन क्या उनकी हत्या के बाद सिस्टम ठीक हुआ? 72 घंटे हो गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई नहीं बचेगा। डीएम और कप्तान साहब कैमरे के सामने ये सब कहते नजर आए। बाद में 2 आरोपियों को पकड़ भी लिया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। एक्शन के नाम पर कुछ बालू के ट्रकों को भी जब्त किया गया। वैध बालू खनन की अनुमति बिहार सरकार ने 15 अक्टूबर 2023 से दे रखी है, लेकिन इसी बीच पूरे बिहार में धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन भी चल रहा है। अवैध बालू लदे कई ट्रैक्टरों ट्रक को यहाँ पे जो है जब्त किया गया है। अवैध बालू खनन के कारण सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान पूरे बिहार में बालू का अवैध कारोबार रोकने के लिए करीब 23,000 छापेमारी की गई थी। पुलिस के कथित एक्शन की एक तस्वीर आपने देखी, अब जरा सच्चाई देख लीजिए। जिस वक्त बालू के ट्रक और ट्रैक्टर पकड़कर वर्दी वाले अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उसी दौरान पटना के पास बिहटा में ही बेरोकटोक रेत का अवैध खनन जारी था। खनन के लिए पोकलैंड मशीन इस्तेमाल करने पर बैन है, क्योंकि इससे ज्यादा गहराई तक रेत निकलता है। लेकिन यहाँ इसी मशीन से खनन होता दिखाई दिया। जो लोग पुलिस वाले को रौंद दें, मर्डर करके निकल जाएं और फिर बेरोकटोक अपने धंधे में लग जाएं, उन्हें आखिरकार कानून का खौफ क्यों नहीं है? सवाल आपके मन में भी होगा। जवाब हमें इन तस्वीरों से मिल गया। पटना से 1 घंटे की दूरी पर हाजीपुर चलिए। यहाँ तो बालू माफिया और पुलिस की सांठगांठ का पक्का सबूत मिला। वही हाजीपुर जहाँ मंगलवार को दरोगा को बालू माफिया ने कुचलकर मार दिया था। उसी इलाके में रात में धड़ल्ले से खनन माफिया के ट्रक गुजर रहे थे। एबीपी न्यूज रिपोर्टर राजा बाबू ने इन ट्रकों का पीछा किया। थोड़ी देर बाद बैरिकेड आया, ट्रक वाले ने पुलिस को पैसे थमाए और आगे बढ़ गया। ये सब कुछ हमारे कैमरे में कैद हो गया। थोड़ा और आगे जाकर हमने पुलिस वाले से बात की तो उसने कैमरा बंद करने की कोशिश की। बाद में इन ट्रकों से जो वसूली की थी उसे भी कूड़े के ढेर में फेंक दिया। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। सिस्टम और माफिया की पोल दुनिया के सामने थी। जब हमारे कैमरा ने सवाल पूछे तो ट्रक वाले ने हमें भी रिश्वत देने की कोशिश की। देखिए ये 1 मिनट, किस बात का पैसा दियो, किस बात का पैसा? रोको रोको, गाड़ी रोको। अच्छा ले लो, पैसा रिटर्न कर दीजिए। पैसा रिटर्न कर लो यार, हम लोग पुलिस वाले नहीं, हम लोग प्रेस वाले हैं, ठीक है? अच्छा कितना पैसा था? कितना पैसा है? कितना पैसा है? कितना? 200 हर गाड़ी पे 200। बालू का हम देखे नहीं, हमारे नजरों के सामने कोई ऐसा बालू का घर गया है। अच्छा, हमारे नजर के सामने किसी को देखे ही नहीं तो हम क्या कहेंगे कि हम ये कैद है, ये तस्वीर में कैद है। कैद हो जो ऐसा किया होगा, गलत किया करेगा उसको जवाब। आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं? हम नहीं, हमारे सामने ऐसा हुआ ही नहीं, हम किसी को अथी कर रहे ही नहीं, तो हम तो जबरदस्ती कर देंगे हम। चोरी और फिर खुलेआम सीनाजोरी, यही वजह है कि बिहार में सैंड माफिया बेलगाम है। उसे ना कोई रोकने वाला है और टोकने वाले का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हर चौराहे पर पैसे की भेंट चढ़ती है। नाम के लिए कार्रवाई जरूर होती है, मगर 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं, क्योंकि खुद मंत्री जी कहते हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। तो ये नई घटना है, पहली बार हुई है। ये तीसरी घटना, इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना, इस तरह की घटना है। शर्म आनी चाहिए मंत्री जी आपको। एक परिवार का चिराग चला गया, एक अफसर का मर्डर हो गया और आप कहते हैं ऐसा होता रहता है। लेकिन ऐसा ना हो, कानून अपना काम करे,
सरकारी सिस्टम हमेशा सतर्क रहे। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमने अवैध खनन माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है।